अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। इस महीने से बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं, जैसा मैंने फ़ेसबुक आपको ग्रुप में बोला था, ये मंथली प्रेडिक्शन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सितंबर 2022 की प्रेडिक्शन से हम आगाज़ करेंगे। जी, जितनी भी प्रेडिक्शन होगी ये असेंडेंट बेस्ड होंगी, लगन वाइज़ ये मेरी जो है प्रेडिक्शन लगन वाइज़ मैं बयान करूँगा, इसका सन साइन से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी सितंबर 2022 की रीडिंग। अब बात करते हैं जी हम टॉरस की कि उनके लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा है और क्या-क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले टॉरस आपके 12th हाउस का लॉर्ड मार्स है, वो आपके पहले घर में होगा। आपकी 12th हाउस हॉस्पिटल, एक्सपेंसेस और आपकी फॉरेन जो पीआर है जो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी उसको रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है आपका मार्स और वो आपके अपने घर में है। तो मार्स का यहाँ आना एक चीज़ बताता है कि आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और वो जो खर्चा होगा ना वो फिटनेस से रिलेटेड होगा, सेहत से रिलेटेड होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हो सकता है आप में से कुछ टॉरस बीमार हों इस महीने, तो उनके पैसे अपने ऊपर लग रहे हैं, मुझे लगते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सेहत पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और 12th हाउस का हुक्मरान का पहले घर में आना आपको अपने नेटिव लैंड्स जहाँ पैदा हुए हैं, उससे दूर लेकर जाता है। तो अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं और आपके चार्ट में भी आपका जो मार्स है वो फर्स्ट हाउस में ही है, तो दिस इज़ योर टाइम। इस टाइम पीरियड के दौरान आप डेफ़िनेटली आपका वीज़ा जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है वो ईज़िली सब कुछ जॉब डन हो जाएगी आपकी और आप डेफ़िनेटली ट्रैवल करेंगे फ़ॉरेन लैंड पर। फिर आप 4th हाउस की आपकी बात करें तो वहाँ पर ज़ाहरा है। 4th हाउस हम सबको पता है 4th हाउस क्या है, 4th हाउस हमारी आसाइशों का घर होता है, लग्ज़रीज़ का। 4th हाउस रिप्रेज़ेंट करता है हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, हमारी तमाम लग्ज़रीज़ को, हमारी मदर को और बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारी चेस्ट को। तो वीनस का 4th हाउस में आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आसाइशों की हसूल में आपको आसानी रहेगी। आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये टाइम है उसको गेन करने का। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, आपको लगता है मैं आप काफ़ी अर्से से प्लान कर रहे हैं व्हीकल की, तो ये टाइम है व्हीकल लेने का परफेक्ट टाइम क्योंकि वीनस की प्लेसमेंट ये बता रही है कि इस टाइम पीरियड में आपको आसाइशें मिलेंगी और आप वो ले सकते हैं। और कोई ना कोई एक नया आपका एसेट बनता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। जो टॉरस जिनका असेंडेंट टॉरस है, वो किसी एसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई प्लॉट लेने की खरीदारी की, कोई गाड़ी लेने की, किसी भी किस्म की कोई चीज़ लेने की खरीदारी का सोच रहे हैं, तो ये वो मंथ है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका कोई एसेट बनेगा। फिर इसके अलावा जो सूरज है वो भी 4th हाउस में है, तो डेफ़िनेटली ये आपको कहीं न कहीं ट्रैवल भी करवाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मरकरी की बात करें, मरकरी आपके 5th हाउस में, ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। मरकरी का अपने ही घर में होना, वर्गों के अंदर होना, एक्सॉल्टेड होना, ये बहुत अच्छी चीज़ है टॉरस के लिए। वो इस तरह से कि जो 5th हाउस है, ये हमारे स्टमक को रिप्रेज़ेंट करता है अगर हम बॉडी की बात करें, वैसे हमारी ज़हानत को, जो हमारी ये हमारा दिमाग होता है, इसको हमारी इंटेलिजेंस को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे लव अफ़ेयर्स को रिप्रेज़ेंट करता है, सडन गेन्स को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ज़हरा का यहाँ पर सॉरी मरकरी का 5th हाउस में आना और वहाँ पर आकर एक्सॉल्टेड हो जाना, पढ़ाई में तो बेहतरीन कर देगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। और जो भी किसी एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, कोई हायर स्टडीज़ का भी प्लान कर रहे हैं और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी डेफ़िनिटली बहुत अच्छा टाइम है। कॉम्पिटिशन के लिए एज़ आई टोल्ड यू एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कॉम्पिटिशन के लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये। क्योंकि मरकरी यहाँ वर्गों में एक्सॉल्टेड होता है और जब वो एक्सॉल्टेड होता है यानी शर्फ में होता है, वो अपनी पूरी पावर में होता है और 100% वो आपको रिज़ल्ट देता है। तो अगर तो आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी किस्म का कॉम्पिटिशन हो सकता है, तो आप पूरी तैयारी करके जाएँ, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। छोटे-मोटे हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, वो क्रिएट कर सकता है यहाँ पर, ख़ास तौर पे पेट से रिलेटेड सेहत से रिलेटेड। इसके अलावा जो सैटर्न है, वो कैप्रिकॉर्न में है, जो आपका 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, वो वहाँ पर ही मौजूद है। तो एक चीज़ क्लियर है कि आपका रूहानी सफ़र का, मज़हबी सफ़र का, आपका रूहानी सैयारा अपने ही घर में मौजूद है। तो जिन टॉरस के बाय बर्थ
सैटर्न 9th हाउस में प्लेस्ड है, वो डेफिनेटली कोई रूहानी सफ़र करने जा रहे हैं। अब आप अपने अकीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक देख लें कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं और कौन सा रूहानी सफ़र है जो आप करना चाह रहे हैं। आप खाना खावा जाना चाह रहे हैं, आप किसी और मज़हबी जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी और मज़हबी जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो इस महीने में ये पॉसिबल है टॉरस के लिए डेफिनेटली। सफ़र तो है और है भी वो मज़हबी। पैसों के एतबार से, माली एतबार से ये महीना आपका अच्छा महीना है, माली अमूर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपका 11th हाउस, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ माली अमूर बेहतर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी जो गेंस है 11th हाउस, आपके जो बड़े भाई और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे रिलेटेड जो आपका 11th घर है वो है जी से पाइसिस, और पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर वहाँ पर ही मौजूद है। तो डेफिनेटली अगेन माली अमूर को बेहतर करेगा, कोई ना कोई आपको गेन ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, खा वो बड़े बहन भाइयों से आए। अगर आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की, तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। सोर्स ऑफ इनकम कोई नया जनरेट हो सकता है। और ख़ास तौर पे मैं ये भी बोलूँगा कि अगर तो आपने लोन भी लिया हुआ ना, तो इस महीने अगर आप परेशान है कि लोन मैं कैसे चुकाऊँ, वापस कैसे करूँ, तो इस महीने कोई ना कोई आपको एक इशारा भी मिल सकता है अल्लाह ताला की तरफ से। कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। कोई ना कोई एक आप कहीं न कहीं कोई रास्ता खुल सकता है जहाँ से आपको पैसे आएँ और आपको पैसे मिलें, और आप जो है वहाँ से अपना फिर लोन जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर सकते हैं। और अगेन जॉब भी बेहतर होगी, क्योंकि 9th और 10th का लॉर्ड 9th में है। तो एक बात तो याद रखिए, आपका जो प्रोफ़ेशन है वो जुड़ा हुआ है आपकी इबादतों से, आपके मज़हब से, आपकी रूहानियत से। तो जितना हो सकता है नमाज़ को, अपनी इबादतों को टाइम दें। ज़हरा, राहु, जुपिटर, ये 3 प्लैनेट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़ी वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी पोज़ीशन पर हैं, तो इनके असरात इस महीने टॉरस पर बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी ख़्वाहिशात की तकमील का महीना है। आप जो आप सोचा हुआ है, जो प्लान किया हुआ है, अगर आपने उसी तरह हर चीज़ ट्रैक पर है, तो डेफ़िनिटली वो हर चीज़ आपको इस महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है। बशर्त ये कि आपके अपने जो आपका नेटल चार्ट है, बाय बर्थ जो आपका ज़ाइचा है, उसमें भी प्लेसमेंट यही हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह वहाँ पर आपसे बातचीत होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।